Today we will discuss about the construction of the first artificial recombinant DNA molecule. This technique was discovered by Stanley Cohen and Herbert Boyer. ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की ऊपर डिस्कवरी करी। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्टेप वाइज समझेंगे। तो पहले स्टेप में क्या इन्होंने किया कि कट द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड कैरिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन द बैक्टीरियम सल्मोनेला टाइफी। इन्होंने डीएनए पीस को कट किया फ्रॉम द प्लाज्मिड कैरिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, मतलब प्लाज्मिड से कट किया, डीएनए को प्लाज्मिड से कट किया जिसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन थे। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का मतलब कि वो जीन जो कि किसी फॉरेन पार्टिकल्स को या मतलब किसी जो ऐसे जो पार्टिकल्स जो इसके लिए हार्मफुल होते हैं उनके लिए वो एंटीवायरस का काम करता था, इसीलिए इसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। और ये कट कहाँ से किया गया? प्लाज्मिड कैरिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन बैक्टीरियम सल्मोनेला टाइफीमेरियम, बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफीमेरियम, वहाँ से इस डीएनए पीस को कट किया गया। और किस चीज़ से कट किया गया? बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर सीजर और केमिकल स्काल्पेल्स और बायोलॉजिकल सीजर भी कहते हैं। दूसरे स्टेप में जब इन्होंने कट कर लिया, दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया? द पीस ऑफ फॉरेन डीएनए कट फ्रॉम द प्लाज्मिड, जो डीएनए को फॉरेन डीएनए को उन्होंने कट किया था फ्रॉम द प्लाज्मिड फ्रॉम द सल्मोनेला टाइफीमेरियम, ठीक है, वहाँ से कट किया था, तो उसको लिंक किया किससे? प्लाज्मिड डीएनए एक्टिंग एज वेक्टर, मतलब उस डीएनए से लिंक किया जिस पे इन्होंने मतलब इस प्रोसेस को कराया, या मतलब होस्ट सेल में लिंक किया इस डीएनए को, होस्ट सेल के डीएनए मॉलिक्यूल से इन्होंने लिंक किया। अब कहाँ पे लिंक किया? तो प्लाज्मिड डीएनए पे लिंक किया। प्लाज्मिड मतलब प्लाज्मिड से कट क्यों किया? प्लाज्मिड से ही लिंक क्यों किया? क्योंकि प्लाज्मिड के पास, प्लाज्मिड पे जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, इसीलिए उन्होंने इस जो कटिंग पीस ऑफ डीएनए फॉरेन डीएनए था उसको लिंक किया डीएनए प्लाज्मिड, जो कि एक वेक्टर की तरह वर्क कर रहा था। तीसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया? लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए विद द वेक्टर डीएनए बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज, मतलब जो डीएनए उन्होंने कट किया था वहाँ से उस डीएनए को जो वेक्टर डीएनए से लिंक किया, वेक्टर डीएनए से लिंक किया, जो डीएनए वहाँ से उन्होंने कट किया था, ठीक है, लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए विद द वेक्टर डीएनए बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज, एंजाइम डीएनए लाइगेज से इन्होंने कट पीस ऑफ डीएनए फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के ऊपर लिंक कर दिया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। और तीसरे स्टेप में क्या हुआ? जब उन्होंने कट करके पहले स्टेप में कट किया सल्मोनेला टाइफीमेरियम से, ठीक है, प्लाज्मिड से कट किया और प्लाज्मिड पे ही इन्होंने लिंक कर दिया बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज, तो जो बना वो देखिए फोर्थ पॉइंट में, न्यूली फॉर्म्ड डीएनए हैविंग इंटीग्रेटेड फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब जब फॉरेन डीएनए लिंक हुआ वेक्टर डीएनए पे, तो फॉरेन डीएनए के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था, ठीक है, और जहाँ पे लिंक किया वहाँ पे भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था, तो जो बना जा करके कंपोजिशन हुआ वहाँ पे न्यूली फॉर्म डीएनए हैविंग इंटीग्रेटेड, उसका जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था, दूसरे का जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था वो इंटीग्रेटेड फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हुआ, उसी को कहा गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये पूरी प्रोसेस हुई कैसे थी? देखो, एक डीएनए लिया, एक डीएनए मान लीजिए ये डीएनए, ठीक है, इन्होंने कट किया, यहाँ से प्लाज्मिड से कट किया, प्लाज्मिड से कट किया, ठीक है, डीएनए को प्लाज्मिड से कट किया, इसे कहा गया फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब एक जिस पे एक होस्ट सेल ले लो, ठीक है, होस्ट सेल, यहाँ पे भी एक डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे भी एक डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे एक डीएनए है, तो यहाँ पे जो हमें करना है प्लाज्मिड डीएनए जिसे हम लोग वेक्टर कहते थे, वहाँ पे इसको वहाँ पे इसको ऐड करना है। बट इसको ऐड कैसे कराएंगे? इस डीएनए को यहाँ पे ऐड कैसे कराएंगे? कैसे ऐड कराएंगे? यहाँ पे तो पूरा डीएनए है, लेकिन तो ऐड कैसे होगा? तो यहाँ पे कुछ कट करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे जाएगा फॉरेन डीएनए, इसीलिए यहाँ से इसको कुछ पार्ट हटाते हैं,
जहाँ से उस पार्ट को हटाएंगे वो पार्ट हो जाएगा ओरिजिन, इसे ओरी भी कहते हैं। देखिए तो यहाँ से जो पार्ट काटेंगे, ठीक है, सपोज ये पार्ट काट दिया, ठीक है, ये हट गया पार्ट, ये ब्लैंक हो गया, हट गया, ये खाली है जगह, तो इसे कहेंगे ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, और इसे ओरी भी कहते हैं। तो जो डीएनए यहाँ से कट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा बाय द डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज विच हेल्प टू लिंक, हेल्प टू लिंकिंग। अब क्या होगा, ये इसमें लिंक हो जाएगा, तब एक बनेगा डीएनए न्यूली फॉर्म्ड डीएनए हैविंग इंटीग्रेटेड फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इज कॉल्ड। वो दोनों जब दोनों डीएनए मिल जाएंगे तब एक डीएनए बनेगा, इसे बोलेंगे आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे, ठीक है। तो अब ये हाउ इट विल रिप्लिकेट, हाउ इट विल एक्सप्रेस इन होस्ट सेल, देन तो जो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर, तो जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन किया था। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया था? कैसे? तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? जो इस्राइचिया कोली जो एक बैक्टीरिया थी उसकी सेल में ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है। तो जो इसको इसमें लेके आएंगे, न्यूली फॉर्म्ड डीएनए को जब इसमें लेकर आएंगे, ठीक है, तो वो क्या अपनी मैकेनिज्म, मतलब ये तो प्लाज्मिड के ऊपर इसको प्लाज्मिड के ऊपर लिंक किया था, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, तो ये अपने आप सेल्फ रिप्लिकेट कर इसे इसमें लेके आएंगे होस्ट सेल में, इस्राइचिया कोली की होस्ट सेल में, तो ये रिप्लिकेट कर देगा और तो इसमें सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न जब होगा तो ये रिप्लिकेट कर देगा, तो ये अपने जीन को अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा, तो दूसरी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। जब दूसरी सेल्स का फॉर्मेशन होगा उसमें एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर आएगा आर्टिफिशियल डीएनए रिकॉम्बिनेंट का।